तो मूवी की स्टार्ट होते ही हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि मैजिक करके पूरी सोल्स को कैद करती थी। उस वक्त वो लेडी जमीन को खोद रही होती है। वहाँ से उस लेडी को एक काफी पुराना बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स पर स्नेक का एक सिंबल था। फिर वो लेडी वहाँ पर मैजिकल स्पेल्स बोलने लगती है। फिर जब वो अपने मैजिक को पूरा कर लेती है तब वो उस बॉक्स को अपने कार में रख कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़के को जो कि अपने एक फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में आया होता है। उस लड़के की फ्रेंड उस रेस्टोरेंट में जॉब करती थी और उस लड़की का नाम था ईडन। ईडन और उसके फ्रेंड की आपस में नाराजगी चल रही थी, इसीलिए वो आपस में बात नहीं करते थे। तभी हम देखते हैं एक आदमी को जो कि अपने ट्रक के साथ उस रेस्टोरेंट में आया था और उस ट्रक वाले आदमी का नाम होता है रे। रे अपना खाना पैक करवा के वहाँ से चला जाता है। काम से फ्री हो लेने के बाद ईडन अपने घर के लिए जा रही होती है। तभी ईडन को फॉलो करते हुए उसका बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों एक ब्रिज पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर वही ट्रक वाला आदमी यानी रे आ जाता है। रे उस ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है। ठीक बिल्कुल वहाँ पर वो लेडी भी अपनी कार लेकर आ रही होती है जो कि मैजिक किया करती थी, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, जिसके पास वो बॉक्स भी था। तभी वो लेडी सामने आने वाले ट्रक को देख रही होती है जिससे उसकी कार का बैलेंस खराब हो जाता है और उसकी कार ब्रिज से नीचे गिरने वाली होती है। रे उस लेडी की हेल्प करते हुए उसे कार से बाहर निकालता है। इस एक्सीडेंट की वजह से उस लेडी को काफी चोट आई थी। वो लेडी बार बार रे को ये कह रही होती है कि उस बॉक्स को जल्दी से कार से बाहर निकाल दो। फिर रे उस बॉक्स को कार से बाहर निकालने के लिए कार में जाता है, लेकिन वो बॉक्स अपने आप से ही ओपन हो जाता है और उसमें से एक बड़ा सा स्नेक बाहर आकर रे को काट लेता है। अब क्योंकि वो कार ब्रिज के बिल्कुल कॉर्नर पर थी, इसीलिए वो कार ब्रिज से पूल में जाकर गिरती है। उस बॉक्स में और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्नेक्स थे जो कि उस बॉक्स में से अब सारे ही आजाद हो चुके थे और वो सारे स्नेक एक एक करके रे को काटने लगते हैं। तब रे कार समेत उस पूल में डूबकर मर जाता है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस और पूरी रेस्क्यू टीम आ जाती है और वो पूल से रे की डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं और जिस लेडी की वो कार थी उसकी भी अब डेथ हो चुकी थी। कुछ देर गुजर जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है सीसी और सीसी मरने वाली लेडी की ग्रैंड डॉटर थी। सीसी सेफ्टी के तौर पर अपनी ग्रैंड मदर का एक लॉकेट अपने पास रख लेती है और वो पुलिस से उस बॉक्स के बारे में पूछती है जो कि उसकी ग्रैंड मदर के कार में था। सीसी की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई गड़बड़ है और वो काफी डरी हुई थी। अब क्योंकि अपनी ग्रैंड मदर की डेथ की वजह से सीसी काफी सदमे में थी, इसीलिए पुलिस उसे उसके घर पर ले आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रे की डेड बॉडी को चेक करने के लिए एक जगह पर लाया जाता है और रे की बॉडी का एग्जामिन करने के बाद पोस्टमार्टम भी करना था। रे की डेड बॉडी के पास एक आदमी खड़ा था और उसी ने ये सब कुछ करना था, लेकिन तभी उस आदमी को किसी की कॉल आ जाती है। कॉल सुनने के बाद जब वो आदमी रे की डेड बॉडी वाले रूम में आता है तो वो देखता है कि वहाँ से रे की डेड बॉडी गायब हो गई है। वो रे की डेड बॉडी को वहाँ पर हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसी डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर रे के ट्रक को उसके घर पर छोड़ने आता है, लेकिन तभी उस पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और जब वो पुलिस ऑफिसर टर्न करता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रे होता है। कुछ सोचने समझने से पहले ही रे एक रॉड से उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है और बाद में उसके ब्लड से उसके फोरहेड पर सांप का एक सिंबल बना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईडन अपने बेस्ट फ्रेंड से दोबारा मिल रही है। वो अपने फ्रेंड को बताती है कि एक्सीडेंट की वजह से और अपनी ग्रैंड मदर को खो देने की वजह से सीसी उस दिन काफी डरी हुई थी, इसीलिए हमें उसके पास जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। अब क्योंकि बिजी होने की वजह से ईडन का फ्रेंड उसके साथ नहीं जाता। तब ईडन अपने एक मेल और एक फीमेल फ्रेंड के साथ सीसी के घर पर जाती है और वो सीसी से पूछते हैं कि तुम इतना क्यों डरी हुई थी उस दिन और तुम अजीब सा बिहेव भी कर रही थी। और यहाँ पर सीसी उन्हें सारी बात बता देती है कि मेरी ग्रैंड मदर बुरी सोल्स को कंट्रोल करके उन्हें कैद कर सकती थी और उन्होंने 13 बुरे स्पिरिट्स को सांपों के रूप में उस बॉक्स में बंद करके रखा हुआ था। बाद में मेरी ग्रैंड मदर ने उस बॉक्स को दफना दिया, लेकिन बाद में वहाँ पर कोई खुदाई हुई और उस बॉक्स को बाहर निकाल दिया। फिर मेरी ग्रैंड मदर उस बॉक्स को कहीं और पर शिफ्ट करने जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मेरी ग्रैंड मदर इस एक्सीडेंट में मारी गई। बाद में उस बॉक्स के साथ रे भी पानी में चला गया। वो ये भी बताती है कि जब पुलिस ने उस बॉक्स को चेक किया था तब वो खाली था और अगर उस बॉक्स में कैद बुरे स्पिरिट्स यानी सांपों ने किसी भी पर्सन को काट लिया तो सारी बुरे स्पिरिट्स उस इंसान की बॉडी में आ जाएंगे, जिससे वो आदमी उन बुरे स्पिरिट्स के कंट्रोल में आ जाएगा और एक एक करके सबको मारता जाएगा। तब ईडन बोलती है कि पिछले 2-3 दिन से कुछ लोगों की डेथ्स हुई हैं। तब सीसी कहती है कि ये किसी और का नहीं बल्कि रे का काम है, क्योंकि उन 13 बुरी सॉल्स ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब क्योंकि ईडन इन बातों पर बिलीव नहीं करती थी, इसीलिए वो इन बातों को फजूल ही
नहीं समझती है, इसीलिए वो अपने दोनों फ्रेंड्स को हेल्प लाने के लिए बाहर भेजती है, क्योंकि ईडन समझ रही थी कि सीसी अपनी ग्रैंड मदर की डेथ की वजह से शॉक्ड में है। ईडन के फ्रेंड जब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने उनकी कार को उल्टा कर दिया है। वहीं पर उन्हें रे का ट्रक भी दिखाई देता है और तभी सडन उनके सामने रे भी आ जाता है और रे अब बिल्कुल चेंज हो चुका था। रे को वहाँ पर देखकर वो दोनों फ्रेंड्स वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर रे भी उनके पीछे लग जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर ईडन भी आ जाती है और वो भी रे को वहाँ पर देख लेती है और वो समझ जाती है कि रे सबको मारना चाहता है। ईडन और उसकी फीमेल फ्रेंड तो सीसी के घर में आ जाते हैं, लेकिन ईडन का मेल फ्रेंड बाहर ही गिर जाता है। तभी रे वहाँ पर आकर एक रोड को ईडन के फ्रेंड के पाँव में घुसा देता है। रे अब सीसी के घर में भी घुसना चाहता था, लेकिन बुरी स्पिरिट्स को भगाने वाली वहाँ पर एक रेड लाइन बनाई गई थी जिसे रे क्रॉस नहीं कर सकता था। अब ईडन का फ्रेंड रोड पैर में लगे होने की वजह से फंसा हुआ था। वो काफी इंजर्ड हो गया था और वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन रे जो कि अब किसी जानवर से कम नहीं था और वो ईडन के उस फ्रेंड को मार डालता है। बाद में वो उसकी ब्लड से सीसी के घर के बाहर सांप का वही सिंबल बना देता है और फिर वो ईडन की फ्रेंड की डेड बॉडी को खींच कर वहाँ से ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि ईडन का जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो अपने फ्रेंड को लेकर वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि ईडन की कार को किसी ने उल्टा कर दिया है और वो भी अब सीसी के घर पर चले जाते हैं। वो लोग रे के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं और उनका एक फ्रेंड विंडो के पास खड़ा हुआ था। तभी रे उनके उस फ्रेंड को चेन की एक मदद से खींच कर अपने साथ ले जाता है। ईडन का बेस्ट फ्रेंड अपने उस फ्रेंड को बचाने के लिए बाहर आता है। रे उन फ्रेंड्स को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी ईडन एक गन से रे को शूट कर देती है। सब समझ रहे थे कि रे मर चुका है, लेकिन तभी वो फिर से खड़ा हो जाता है और ईडन के एक फ्रेंड पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। फिर वो फ्रेंड्स वहाँ से भागकर दोबारा से सीसी के घर पर आ जाते हैं और ईडन का जो फ्रेंड इंजर्ड था वो मर चुका था। वो लोग वहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे और काफी परेशान थे और वहाँ से निकलना चाहते थे। फिर ईडन सीसी से पूछती है कि अब इस जानवर यानी रे को रोका कैसे जाए, जिस पर सीसी कहती है कि हमें रे की बॉडी से उन बुरी स्पिरिट्स को निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मैं अच्छे से ब्लैक मैजिक नहीं जानती हूँ। वो कहती है लेकिन मुझे एक दूसरा तरीका पता है जिसके लिए एक जिंदा और एक मरे हुए इंसान की जरूरत होती है। तब वो रिचुअल अपने मरे हुए फ्रेंड की बॉडी पर करने का डिसीजन लेते हैं। तब सीसी के साथ सब मिलकर वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं। तभी हम देखते हैं कि रे अपने टो ट्रक से घर को बांधकर खींचने लगता है, जिससे ईडन के दो फ्रेंड्स बाहर खींचे चले जाते हैं। सीसी भी वहाँ पर बुरी तरह से फंसी हुई थी। ईडन उसे निकालने की काफी कोशिश तो करती है, लेकिन वहाँ पर रे आ जाता है। तभी सीसी एक नाइफ से रे की बॉडी पर स्टैब करती है, जिससे रे को चोट लगती है। इसका मतलब ये है कि रिचुअल अपना असर दिखा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी सीसी रे को रोक नहीं पाती। इसीलिए रे एक बड़े चाकू से सीसी पर स्टैब करके उसे मार डालता है। तभी वहाँ पर ईडन के दो फ्रेंड्स अपनी जीप लेकर आ जाते हैं। फिर वो तीनों उस जीप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे रे भी पड़ा हुआ था। फिर रे एक चेन की मदद से ईडन की फीमेल फ्रेंड को पकड़ लेता है। ईडन अपनी फ्रेंड को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन सामने एक ट्री आ जाता है, जिससे टकराने की वजह से ईडन की वो फीमेल फ्रेंड मारी जाती है। अब सिर्फ ईडन और उसका बेस्ट फ्रेंड ही सर्वाइवर थे और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे जाकर वो देखते हैं कि रास्ता बंद है, इसीलिए वो जंगल की तरफ भागने लगते हैं और यहाँ पर रे भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। फिर जब वो चेक करते हैं तो रे उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता। फिर वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि उनके सामने रे आ जाता है और यहाँ पर ईडन का बेस्ट फ्रेंड रे का मुकाबला करता है बहादुरी से और वो ईडन को कहता है कि वो वहाँ से जल्दी से भाग जाए। फिर ईडन भागते भागते एक कब्रिस्तान तक आ जाती है। जब वो वहाँ पर देखती है तो उसे रे और उसका फ्रेंड कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे होते। फिर ईडन देखती है कि वहाँ पर सांप के दो सिंबल थे जिन्हें रे ने बनाया था वहाँ पर, और वहाँ पर उन सब लोगों की डेड बॉडीज भी मिल जाती हैं जो पिछले कुछ अरसे से मर रहे थे और मिसिंग थे। तो वहाँ पर ईडन को किसी की आहट महसूस होती है, तो वो जल्दी से जान बचाने के लिए उन डेड बॉडीज में ही छुप जाती है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रे था और रे वहाँ पर ईडन की बेस्ट फ्रेंड की डेड बॉडी को फेंकता है। ईडन देखती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड के सर पर चाकू से स्टैब किया गया है, यानी इसका मतलब ये है कि वो भी मर चुका है। उसकी डेड बॉडी देखकर ईडन काफी दुखी हो जाती है। फिर वो एक नाइफ लेकर रे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रे उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक देता है। तब ईडन की नजर करीब पड़ी हुई वाइन की एक बोतल पर पड़ती है और अब रे ईडन को मारने वाला होता है। तभी ईडन वाइन की उस बोतल में आग लगाकर रे की तरफ फेंकती है, जिससे रे पूरा का पूरा जल जाता है। रे सारा जल चुका था, लेकिन फिर भी वो ईडन पर अटैक करता है
है। तब ईडन सीसी की ग्रैंड मदर का लॉकेट रे को दिखाती है। उस लॉकेट को देखकर रे बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो सारी बुरी सॉल्स जो रे की बॉडी में चली गई थी सांपों की सूरत में रे की बॉडी से बाहर आने लगती हैं और वो स्नेक भी ईडन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ईडन उस लॉकेट की वजह से बच जाती है। फिर ईडन उस कबर को बंद कर देती है। यहाँ पर ईडन ने रे और उन सारे बुरे स्पिरिट्स को कैद कर दिया था। फिर ईडन वहाँ से बाहर निकल जाती है और रे के ट्रक के पास आ जाती है। वो ट्रक लेकर वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन ट्रक तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था और तभी वहाँ पर रे आ जाता है और रे से बचने के लिए ईडन एक बार फिर से जंगल की तरफ भागती है। तब रे भी जंगल में उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन रे को वहाँ पर ईडन कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। रे अभी वहीं पर ही खड़ा होता है, तभी ईडन ट्रक लेकर वहाँ पर आती है और वो उस ट्रक से रे को ठोक देती है। इस वजह से रे की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ईडन जब ट्रक से बाहर आती है तो वो देखती है कि रे की बॉडी के टुकड़े हो गए हैं। ईडन बिल्कुल सही सलामत थी और वो वहाँ से चली जाती है। उसकी जाते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक